सर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से पूछ रहे थे सब कि जो अभी प्रेजेंटली जो स्टेटस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लॉकडाउन की तरह जो पिछला कोविड-19 रहा, सेम उसी तरह से एक वायरस जो है अभी फैल रही है। क्या इस तरह का होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में हम देख सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि पिछले लॉकडाउन में सिर्फ 2-3 मेडिसिन से हमने कितने कोरोना के केसेस, अब क्योंकि उनका जो है ना आरटीपीसीआर चेक नहीं हुआ था, तो हम कह नहीं सकते कि उनका केस कोरोना ही था, लेकिन वो सारे सिम्टम थे और हमने सिर्फ 2-3 मेडिसिनें अपने पास थी उसमें टाइम में, और हज़ारों के केसेस में हमने अपने लोकल एरियाज़ में देखे थे। तो ये अभी के दौर में जो जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, एचएमपीवी के बारे में, तो मैं उसी के बारे में आज बता रहा हूँ। होम्योपैथी से रिलेटेड क्या हम इनको देख सकते हैं। देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हुआ कुछ और न्यूज़ में कुछ और, तो इसमें सारे लोग उभर पड़ते हैं कि मतलब एक आदमी अगर कहीं पे अगर बेहोश भी हो गया तो उस समय कोरोना ही हो जाता था। अगर किसी भी कारण से अगर उसको चक्कर करके गिर गया तो समझो कि उसको कोरोना ही हो गया। कोई डेथ हो गया तो कोरोना हो गया। उस ज़माने में भी, पहले ज़माने में भी ये होता था। अभी मतलब उस ज़माने में जिस तरह से अफ़वाह आई, ये भी उसी तरह का ही एक अफ़वाह है। ये सारे कॉमन है, इनकी ऑलरेडी केसेस, पहले केसेस अगर आप WHO की वेबसाइट में जाके देखें, ठीक है, इनकी और भी केसेस है। ये कॉमन कूल है, ये कोई आम है नहीं। बस इसके साथ होता है क्या कि आरएसवी वायरस के साथ जैसे ही ये मर्ज करता है तो उन लोगों के लिए ख़तरा बनता है जो ख़ास करके ऑलरेडी इस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से जो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अस्थमा के केसेस हो, ब्रोंकाइटिस के केसेस हो या सीओपीडी के केसेस हो, इस तरह के केसेस के साथ जो जी रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। अब ये कॉमन कूल है। अब कॉमन कूल जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, सेम उसी तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस जानने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको डरने की ज़रूरत है। आपको हम बता दें कि जिस समय कोरोना आया था, कोविड-19 था, चाहे वो अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, ओमी हो, हमने सबको डील किया। और ये आपको ये नहीं कि हमने 50-60 मेडिसिन, हमने किसी को नहीं, हम जो जिस तरह से ट्रीट होता था, उनको व्हिपिंग कफ होता था, ठीक है, कफ रुक नहीं रहा था, हमारे पास जो भी मेडिसिन था, ठीक है, हमने उस समय सिर्फ 2-3 बड़ी मेडिसिन की तादाद में, उस समय हमने ब्राइटा आयोड भी यूज किया था, जो आप टॉन्सिलाइट के केसेस में देते हैं आप, ठीक है, क्योंकि टॉन्सिलाइट की भी वो दवाई है जो जिसके गले में यहाँ पे ये होता था, लेफ़्ट साइड में। लेकेसिस भी हम यूज करते थे उस समय, ठीक है। ये नहीं कि जबकि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे आयुष के मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने आर्सेनिक एल्बम है ना, कार्बोवेज, इस तरह की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट भी की थी, अवेलेबल भी करा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इससे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास केसेस आता है, आप नक्स के स्टार्ट करें पेशेंट को, ठीक है, आप नक्स दें, एक डोज दें नक्स के। छोटे बच्चे हैं 1 ईयर में है, बड़ा या फिर आपको बिल्कुल छोटा है आपको 200 में दें। ये कोई डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। उसके बाद आप उनके सिम्टम को देखें, ठीक है। लेकिन ट्यूबर एक बार ज़रूर दें, क्योंकि ये बैक्टीरिया आरबीएस के साथ रहता है। ट्यूबर ऐसे बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है, ठीक है। बड़ी पोटेंसी में ना दें, बिल्कुल छोटे पोटेंसी में, छोटी बोले तो 200 के अंडर में आप उसको रखें, ठीक है। उसके बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा है तो ये 4-5 मेडिसिनों में उनको आप देखें। कफ के सिलसिले में, कफ कोल्ड ये सब के सिलसिले में आप उनको देखें। तो अब उनमें से बहुत सारे आप जैसे प्रैक्टिशनर ऑलरेडी आप ट्यूबरकुलिनम भी देते हैं, 2-4 डोज देते हैं, खांसी ठीक हो जाता है 200 के केसेस में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम भी देते थे कभी, आज भी देते हैं कभी, ठीक है। लेकिन ये अगर आप कभी भी नोसोट अगर दें तो ऐसे लोगों में दें जो हेल्दी लोग हो, ठीक है। अब जो ऑलरेडी सीओपीडी या फिर ऑलरेडी उनको पहले से कोई सांस की भी कोई रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं, अब उनको आप ट्यूबर दीजिएगा तो उनमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है,
ठीक है। तो उन लोगों में ना दें जो स्वस्थ लोग हो, जिनको रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जो स्वस्थ हो, हेल्दी हो, पहले से किसी भी बीमारी से अगर वो पीड़ित नहीं है तो उन लोगों को आप 200 में दे सकते हैं। बाकी अदर लोगों के लिए आप जो कन्वेंशनल मेडिसिन अगर जो ले रहे हैं, COPD के हो, अस्थमा के हो, या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, उनको आप 4-5 मेडिसिनों में देखें, उनको एंटीटाट में देखें, उनको आप इपिकाक में देखें, है ना। उनके अलावे अगर सोने से बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, आप ग्रैंडुला रोबोस्टा में उनको देखें। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ मैं ट्यूबोफाइब्रिनिनम, जो टाइफो ट्यूबर था, उसके बाद टाइफोफेवोरिनम था, और एक था मेरे पास मेडिसिन, बहुत कॉमन सी है, ब्रासीला बोल करके आता है मेडिसिन। और वो एक इस मेडिसिन की मैं चर्चा बाद में करूंगा फिर किसी वीडियो में। ये 2 मेडिसिन हम सिर्फ आपको कोविड-19 में हम यूज किए थे, और इसको हम यूज किए थे आपको क्योंकि उस समय आदमी को डिप्रेशन भी होता था। तो ये मेडिसिन जो ब्रैकलेस बैक्टीरिया का जो नोसोड है ना, ये पोडेंटाइज बैक्टीरिया है, उसको हम यूज किया करते थे। तो आप अगर ये केसेस आपके पास आता है तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप इन दवाइयों में देखें, ठीक है। अब उनमें से एक दवाई आपको हम बता देते हैं, जो वीपिंग कफ हो, एकदम कंटिन्यू, एकदम रिटलेट हो रहा है कफ, ऐसा कुछ भी मतलब रोकने का नाम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप हम जैसे आपको बता दें, जैसे ब्रासीला अगर आप इनको यूज करें तो इनको देखिए, इनको सर में दर्द हो, ठीक है, मेल फीवर हो, है ना, कफ हो, बैक पेन हो, ठीक है, पेशाब में कुछ भी प्रॉब्लम हो, है ना, डिप्रेशन हो, इसमें ये मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। और उसके साथ आपकी एक मेडिसिन है टाइफोफिवरिनम, ठीक है। ये हम पहले बहुत दिन से हम इसको यूज करते हैं। अगला कोविड-19 इसी से निकला था मेरा पूरा, ये 2 मेडिसिनों से। हम यहाँ तक कि आपको बताएं ना कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमी, सबसे इसी मेडिसिन से हम ये 2 मेडिसिन को हम यूज किए। उसके अलावा भी अगर बहुत ज़्यादा अगर खांसी है, कफ बना रहता है ना, एक्यूट कंडीशन है, तो जैसे आपको हमने बताया कि ट्यूबर उन लोगों में ना दें जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त है, ठीक है। उनको 1 डोज आप दे सकते हैं, लेकिन उसको रिपीटेशन बिल्कुल भी ना करें। और हेल्दी लोग जिनको आपको पहले से कोई नहीं एक्यूट हुआ है तो आप उनको रिपीट कर सकते हैं। अब उन लोगों में देखें जैसे पिर्टिसिन है, अब उस मेडिसिन को वीपिंग कफ की भी सबसे बड़ाई है, ड्रोसेरा है, उनमें देख सकते हैं आप। उसके बाद आप कोरालियम को देख सकते हैं, मेफेटिस को देख सकते हैं। तो ये मेडिसिनों में अगर आप देखें तो कोरालियम है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है वीपिंग कफ की, ठीक है। वीपिंग कफ हो, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको ब्लीडिंग आ गया हो, तो इन मेडिसिनों को आप इनमें देखें। और ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप जितने भी ये बातें आ रही है सारे के सारे फॉल्स हैं, इसके आप जा कर के उसका डिटेल अगर देखना चाहते हैं, आप जाइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट में जाइए, जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है। ये कोई बड़ा है नहीं HM, ये 2011 में 2001 में भी ये बीमारी आई थी, आज भी चल रही है, कभी कभी आते रहती है, ठंडा के सीजन में आम है ये। अब आप कहिएगा कि ये काम नहीं करती है मेडिसिन है, फिर हम एंटीबायोटिक, ये देखिए एक्चुअली गलती कहाँ पर है कि डॉक्टर हमेशा मना करते हैं। अब डॉक्टर बोले तो अब वो डॉक्टर सिर्फ कहाँ जो दिखेंगे, हमको तो इतना ये नहीं है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है ना, कंपटीशन की ज़माना है। अब कंपटीशन डॉक्टरों में भी बहुत है आपके पास, क्योंकि आज सारे लोग हैं क्या कि 2-2 करोड़ 3 करोड़ 1-1 करोड़ रुपया खर्चा करके MBBS करके आते हैं, ठीक है। अब वो पैसा कहाँ से लाते हैं, तो अब उन लोगों को भी चाहिए पर डे का कम से कम 2-2 लाख 1-1 लाख चाहिए, तो वो चाहते हैं कि पेशेंट 10 मिनट में उसको ठीक कर दे, ठीक है। तो पेशेंट के पास भी बड़ा ऑप्शन रहता है कि ये डॉक्टर साहब का दवा अगर 24 घंटे में काम नहीं किया तो फिर डॉक्टर बदलो, ठीक है। ये अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन दिया तो वो और देंगे, 2 बढ़ा देंगे, और उसने देखा उसका प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये एजिथ्रोमाइसिन दिया था कफ सिरप के साथ, तो उसने फिर और एक उसमें और एक डिक्सोना जोड़ देंगे वो जाके। मतलब किसी भी हद तक पेशेंट जब तक मर नहीं जाए, ठीक है, उनको एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड लेने की आदत पड़ गई है,
ठीक है। और यही कारण है कि कोई भी मामूली सा भी अगर इन्फेक्शन, अब मामूली सा भी वायरस आता है तो सारे लोग उसमें ग्रस्त हो जाते हैं और बदनामी करते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए सबको आज के दौर में है क्या कि ट्रीटमेंट किसी को करना नहीं है, अब सबका एक अलग अलग ये बनाया हुआ है। जबकि अच्छे डॉक्टर हैं जो आज भी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप हर चीज़ में चलते उठते बैठते कट गया तो एंटीबायोटिक, सो गए तो एंटीबायोटिक, नींद नहीं आ रहा है तो एंटीबायोटिक, तो स्टेरॉइड, तो हर चीज़ का मेडिसिन है। जब आप लीजिएगा तो फिर आपके अंदर में भी कुछ बेड बैक्टीरियाज होते हैं, वो खा के बूस्ट हो जाते हैं। आपको 5 दिन का डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखा, आप 2 ही दिन लिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा खुचा लोग तो उसमें जो बैक्टीरिया था वो कहाँ गया। आपको बहुत सारा देखिएगा कि बहुत सारा दवाई जो मेडिकल में यूज नहीं होता है, जो रिटायर हो गया, कट हो गया, वो डाला डंपर में डाला, फिर वो खेतों में चला गया, तो वो बैक्टीरिया फिर वो जो दवाइयाँ हैं वो फिर आपको खेतों में दिखेगी। तो ये चीज़ें जब होती है तो फिर आपके सेहत के साथ वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, क्योंकि हर तरफ है उसका। तो फिर वो एंटीबायोटिक काम क्यों करेगी जब आप खाने में भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। क्योंकि उसको जब अब देखिएगा नदी नाला जितने भी हॉस्पिटल है, जितने भी हॉस्पिटल के शॉप वगैरह हैं, ऐसे ही खुले में मेडिसिन को फेंक देते हैं, जबकि उनको डंप कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इधर उधर फेंक देते हैं, वो अब नदियों में जाता है, खेतों में जाता है, वहाँ पे भी वो बैक्टीरिया उसको यूज करते हैं। तो हर तरह का जो चीज़ है, जब बैक्टीरिया वो हैबिचुएट हो जाता है, यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले एक आया था कि अभी आपको बताया कि मैं तो समझता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद 5 साल में जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उनके पास कोई बड़ी एंटीबायोटिक नहीं होगी, और उनको शायद काम करना स्टार्ट कर दिए होंगे वो लोग अभी से ही। क्योंकि ये जब आपको मालूम है कि आपके जो बड़े बड़े एंटीबायोटिक है आज छोटे छोटे डॉक्टरों के पास अवेलेबल है, वो देते हैं, वो यूज करते हैं। वो अब जब यूज करते हैं, वो जब उसकी आम हो गई, क्योंकि आप सर्दी खांसी बुखार सब में अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, बुखार हुआ तो आप समझते हैं कि बस और बचेंगे नहीं। बुखार क्या है आपका? बुखार एक सिम्टम है कि बॉडी आपके अदर सेल से कम्युनिकेट करते हैं, है ना। आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद ही वो बुखार है, ठीक है, ताकि वो आपके जो इम्यून सेल है उसको जनरेट कर सके। और वो अब बुखार आया तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा सा तो वेट करें, आपको अभी ही उतरना चाहिए बुखार। तो फिर आप जब इस तरह से अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो फिर भुगतना ही आपको पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ये करें, और पेशेंट को थोड़ा सा आप लोग जो है ना दवाइयाँ मत बदलें, पेशेंट को दवाइयाँ ज़्यादा मत बदलें। अब ज़्यादा दवाई बदलने से पता नहीं चलता है। अब कोई कहता है कि होम्योपैथी मिनटों में काम करता है, देखिए ये कहने की बातें हैं, काम करता है, ठीक है। ये आप और हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग में उतरा ही नहीं है अभी तक, वरना इसको बस इसकी ये आप गवर्नमेंट देखिए बहुत सारे देशों में बैन इसलिए हुआ कि ये किसी भी चीज़ को क्योर करने में असफल रहा, जो उसके पैथोलॉजी के रिपोर्ट से। आज आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट एक्चुअली में देखिए, साइंस या मेडिकल साइंस उसी चीज़ को मानती है कि जिसका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हो। तो होम्योपैथी को पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं उतर पाया, सॉरी एक उसको क्या कहें आप उसको कि एक कंप्लीट केसेस क्योर नहीं कर पाए। वो हेल्थी हो चुका पेशेंट, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी बीमारी रह ही गई पैथोलॉजिकली। इसी वजह से इसको उस कंट्री में जो फंडिंग होता था उसको बैन कर दिया गया। हर जगह ऐसा हुआ, बहुत सारे केसेस में हुआ, लेकिन रिलीफ तो करती है। तो आप उस चीज़ों पे ना जाएं, थोड़ा मेडिसिनों को टाइम दें, मेडिसिनों को यूज करें, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा ये मिलेगा। तो ये इससे आप बिल्कुल ना डरें। आप इसको हमने आपको बताया, अगर इस तरह से अगर हेडेक हो, सर दर्द हो, तो आप ब्रोसिलिया आप यूज कर ही सकते हैं, आप टाइफोफिवरिनम यूज ही कर सकते हैं। हमने पूरा लॉकडाउन उसी से निकाला उसमें कोविड में।
अब उसके बाद मैंने जो ये मेडिसिन बताई आप इसको यूज करें। मेडिसिन की नाम मैं लिख देता हूँ, आप उसको देख लें, ठीक है। तो ये था आज का जो सबसे ज़्यादा अभी अफवाह फैली हुई है HMPV के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।